बहनों, गुड मॉर्निंग। क्लास 5 सब्जेक्ट मैथ में एक्सरसाइज 5A आप लोगों ने सॉल्व किया था। 5A में आपने देखा था कि क्लासीफाई द फॉलोइंग फ्रैक्शन एज प्रॉपर, इम्प्रॉपर एंड मिक्स और यूनिट फ्रैक्शन, और फिर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना मिक्स फ्रैक्शन में, मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना इम्प्रॉपर में, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना। ठीक, अब उसके आगे है कंपेयरिंग फ्रैक्शन। जो फ्रैक्शन है जो भिन्न दिए रहेंगे उनकी तुलना करना, उनको कंपेयर करना, कौन छोटी है कौन बड़ी है। जो पेयर्स दिए रहेंगे या पेयर्स दिए हैं 2 फ्रैक्शन है या मोर देन 2 फ्रैक्शन, तो उसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना, उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना। उसके लिए हम क्या मेथड अपनाएंगे, आज इसके बारे में पढ़ना है। अब देखो, कंपेरिजन ऑफ लाइक फ्रैक्शन विद सेम डिनोमिनेटर। जब लाइक फ्रैक्शन का को कंपेयर करना, लाइक फ्रैक्शन क्या, जब न्यूमरेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर से छोटी हो, कम हो। इफ न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर देन फ्रैक्शन इज कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन। तो जब इसमें भी कह रहे हैं कि लाइक फ्रैक्शन है लेकिन उनका सेम है डिनोमिनेटर, तो देखो जैसे 5/9 और 6/9 है। अब इसमें कह रहे हैं कि इनका डिनोमिनेटर सेम है, देखो यहां भी 9 है, यहां भी 9 है। अब इसमें कौन बड़ी भिन्न होगी, कौन सी बड़ी है, कंपेयर करना कौन बड़ा कौन छोटा है। तो अब यहां पर अगर सेम डिनोमिनेटर है तो हम उसके न्यूमरेटर को कंपेयर करेंगे। 5 लेस देन 6, क्या हुआ, 5/9 लेस देन 6/9। तो यहाँ क्या नियम बना, लाइक फ्रैक्शन में अगर उनके डिनोमिनेटर सेम है तो जिसका न्यूमरेटर छोटा होगा वह फ्रैक्शन छोटा होगा, जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा और फ्रैक्शन बड़ा होगा। ये तो हुआ लाइक फ्रैक्शन में। अब इसी प्रकार कंपैरिजन विद अनलाइक फ्रैक्शन विद सेम न्यूमरेटर। अब कंपैरिजन है, ये तो लाइक फ्रैक्शन। अब अनलाइक फ्रैक्शन में, अनलाइक फ्रैक्शन कंपैरिजन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शन विद सेम न्यूमरेटर। तो देख लो, अब अनलाइक फ्रैक्शन है, अनलाइक फ्रैक्शन मतलब क्या, जिसका न्यूमरेटर बड़ा हो डिनोमिनेटर छोटा हो। जैसे देख लो 6/8 अब देखो यहां पर, अब यहां पर है कंपैरिजन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शन विद सेम न्यूमरेटर। अब देखो अनलाइक नहीं, लाइक फ्रैक्शन ही है। अबे लाइक नहीं है, अनलाइक नहीं, लाइक है, बता रहे हैं, ध्यान देना। अभी अनलाइक नहीं बता रहे, लाइक बता रहे। लाइक फ्रैक्शन में, लाइक फ्रैक्शन में अर्थात जिसका न्यूमरेटर छोटा हो और डिनोमिनेटर बड़ा हो, उसे कहते हैं लाइक फ्रैक्शन। ठीक, तो अभी आपने देखा लाइक फ्रैक्शन देखा था, लाइक फ्रैक्शन में जिसमें डिनोमिनेटर सेम हो उसका क्या नियम बना, उसका नियम बना कि जिसका लाइक फ्रैक्शन में जिसका डिनोमिनेटर सेम है और उसमें हम चेक करेंगे न्यूमरेटर को, जिसका न्यूमरेटर छोटा होगा वह फ्रैक्शन छोटा होगा। ठीक, अब फिर चेक करते हैं लाइक फ्रैक्शन में ही, लाइक फ्रैक्शन में ही जिसमें उसके न्यूमरेटर सेम हो। अब तक पहला क्या था, पहला था न्यूमरेटर सेम हो, अब इसका न्यूमरेटर सेम है। जब न्यूमरेटर सेम है तो हम चेक करेंगे, तो इसमें क्या है, अगर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर सेम है, ठीक, तो कंपेयर करेंगे, क्या करेंगे डिनोमिनेटर को, तो जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा वह फ्रैक्शन छोटा होगा। तो क्या करेंगे, अब यहाँ 9 इज ग्रेटर देन 8, अगर इसके न्यूमरेटर सेम है तो कंपेयर करेंगे हम उसके डिनोमिनेटर को, जिसका डिनोमिनेटर बड़ा वह फ्रैक्शन छोटा। 6/9 इज लेस देन 6/8, 6/9 लेस देन 6/8। तो चेक कर लो, अब अगर हम 6/9 अब 8/9 को देखें, अगर हम इसके
8 अपॉन नहीं 6 अपॉन 8। अब इसको जरा हम चेक करते हैं। हम इसके डिनोमिनेटर यहाँ पर क्या देखा आपने, ये छोटा है, इस नियम से छोटा है। अब इसको फिर चेक करते हैं। हम इसके डिनोमिनेटर को सेम करते हैं। अब 9 8 का अगर हम दोनों में, अब 6 अपॉन 9 देखो 6 इंटू 8 9 इंटू 8, अब यहाँ 6 इंटू 9 और 8 इंटू 9 क्या जाएगा। अब देखो यहाँ पर 6 इंटू 8 है, 6 इंटू 8, 6 इंटू 8 अपॉन 9 इंटू 8, 6 इंटू 9 8 इंटू 9, 6 इंटू 8 कितना होगा 48 अपॉन, अब यहाँ 54 अपॉन 72। अब देखो यहाँ भाई चेक करो, 48 अपॉन 72 और 54 अपॉन 72, ठीक। अब देखो यहाँ पर ये छोटा हुआ, 48 अपॉन 52 क्या छोटा हुआ, बिल्कुल छोटा नहीं होता। अब देखो यहाँ पर लेस देन देखो मिला मिला। तो इस प्रकार भी आप कर सकते हैं एलसीएम लेकर। एक और मेथड हुआ एलसीएम लेकर। अगर कोई क्वेश्चन दिया गया है, हमें उसको कंपेयर करना है, तो हम उसके डिनोमिनेटर को सेम कर दें। और सेम कब कर सकते हैं, जब उसका हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेकर हम उसके डिनोमिनेटर को सेम करके तब उसको कंपेयर करेंगे। और कंपेयर करते समय कौन नियम लागू होगा, जो नियम लागू था लाइफ फ्रैक्शन में। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो जिस भी फ्रैक्शन का न्यूमरेटर छोटा होगा और फ्रैक्शन छोटा होगा, और जिसका बड़ा होगा वो बड़ा होगा, ठीक। तो ये आपके कुछ इसके नियम थे, जो इसके मेथड थे, उसका हमने सीखा। एक एलसीएम लेकर, और दो अगर डिनोमिनेटर सेम है तब, और न्यूमरेटर सेम है तो। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर में जो बड़ा वो बड़ा, जो छोटा छोटा। और अगर न्यूमरेटर बराबर है और डिनोमिनेटर भिन्न है तो क्या होगा, तो जो डिनोमिनेटर बड़ा होगा वह छोटे भिन्न होगी, और जो बड़ा होगा वह छोटी, और छोटी होगी वह बड़ा। आप लोग चेक कर लो। अब उसी प्रकार जब इसको कन्वर्ट करते हैं एलसीएम के द्वारा, ठीक, एलसीएम द्वारा नियम है, तब भी देखो वही निकल रहा है। जब एलसीएम कोई भी फ्रैक्शन से, मान लीजिए 2/3 और 1/4, हमें इसका कंपेयर करना है, कोई बड़ी कोई छोटी है, क्या करेंगे, पहले हम 3 और 4 का एलसीएम ले लेंगे। क्या करेंगे, 3 और 4 का एलसीएम ले लेंगे। 3 4 का एलसीएम कितना आएगा, 12 होगा। 3 4 का एलसीएम कितना आया, 12 आया। 3 4 का एलसीएम 12। अब जब एलसीएम आ गया तो 2/3 को कन्वर्ट करो, 2/3 और 1/4 को कन्वर्ट करो का इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में, जिसका डिनोमिनेटर 12 हो। तो 2/3 1/4, अब यहाँ इसको कन्वर्ट करना है 12 में, तो 2 इंटू 3 इंटू 4, 2 इंटू 4, 1 इंटू 3, 4 इंटू 3 क्या हो गया, 8/12 और 3/12। तो अब चूंकि ये दोनों सेम है तो कौन बड़ा हुआ, 8/12 इज ग्रेटर देन 3/12, अर्थात ए भिन्न बड़ी और ए छोटी, ठीक। तो इस प्रकार इसको हम कंपेयर करते हैं, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन, अब इसी प्रकार फिर देखिए एक नियम और है। एक नियम है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में हम क्या करते हैं कि पहले जो फ्रैक्शन दिए गए हैं, अब देखो यहीं पर देख लो इसको, हमें यही वाला देखो करना है, इसी को हम कर रहे हैं। 2/3 1/4, इसे भी चेक करना है, तो कंपेयर करना है। हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो क्या करेंगे, तो इसको इसी ऑर्डर लिखेंगे।
2 into 4, अब इधर 1 into 3, 1 into 3, ये कितना हुआ? ये हो गया 8, ये हो गया 3, तो 8 ग्रेटर देन 3, इसका मतलब क्या हुआ? 2/3 ग्रेटर देन 1/4। ठीक, अब यहां समझो क्या नियम है। यहां नियम ये है कि जब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड अपनाते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड अपनाते समय हम क्या करेंगे? हमें देखेंगे कि पहले फ्रैक्शन के न्यूमरेटर को दूसरे फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, उसका प्रोडक्ट लिख लेंगे, फिर पहले फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को दूसरे फ्रैक्शन के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको लिख लेंगे। ठीक, अगर पहला प्रोडक्ट बड़ा है तो पहले दिन बड़ी, अगर पहला प्रोडक्ट छोटा है तो पहले दिन छोटी। ठीक, तो अब आपको भैया बहनों, अब आपको इसी प्रकार 5P का क्वेश्चन नंबर 1 आज आपको सॉल्व करना है। ठीक, आज आपको क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करना है। ठीक है, शेष कल इसको क्वेश्चन नंबर 3 आपको समझाएंगे, लेकिन आज आप लोग जो ये समझाया गया इसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन नंबर 1 आप इसको सॉल्व करेंगे। ठीक, धन्यवाद।